हाउ टू क्रिएट कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज इन वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरीज और सब कैटेगरीज किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले आपने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना और पोस्ट के ऑप्शन पे फिर क्लिक करना है। तो जैसे ही पोस्ट पे आएंगे, कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे नेम पूछेगा, आपने कैटेगरी का नेम क्या रखना है। तो आप यहाँ पर कोई भी नेम यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस के नेम से कैटेगरी बनानी है। स्लग का मतलब ये होता है कि जो यूआरएल में शो होगा तो वो स्मॉल लेटर्स में आप यहाँ पर लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ऐड कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह ये साइट पे आपको नज़र आ रहा है कि बिजनेस की कैटेगरी आपके पास क्रिएट हो गई है। तो बिजनेस की कैटेगरी को क्रिएट होने के बाद आपने अपीयरेंस के अंदर जाना है और मेन्यू में क्लिक करना है। जैसे ही मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और सेटिंग्स और ऑप्शन नज़र आएंगे। तो आपने कैटेगरीज के ऑप्शन में जाना है और जो आपने व्यू ऑल के ऑप्शन पे जाकर अपनी अभी कैटेगरी बनाई उसे ऐड टू मेन्यू में एंटर कर देना है। तो यहाँ राइट साइड पर आपको वो कैटेगरी नज़र आएगी। फिर सेव ऑप्शन पे जाना है तो यहाँ पर वो कैटेगरी आपकी बिज़नेस की जनरेट हो चुकी है। तो अब वेबसाइट पे हम जाते हैं और वहाँ पर जाकर चेक करते हैं कि बिज़नेस की कैटेगरी शो हो रही है कि नहीं। पहले यहाँ पर बिज़नेस की कैटेगरी नहीं थी, अब वो बिज़नेस की कैटेगरी शो हो रही है, जैसा कि होम, टेक्नोलॉजी, हेल्थीनेस और ये सारी कैटेगरीज शो हो रही हैं। तो बिज़नेस की कैटेगरी अब यहाँ पर एंटर हो चुकी है। तो इस तरह आप कैटेगरीज को यहाँ पर हेडर में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा आपने ऑप्शन में जाना है, मेन्यू के अंदर जाना है अपीयरेंस से, और फिर अब आपने इसके अंदर फर्दर अगर कोई चेंजेस करनी है तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आपने जो भी करना है व्यू ऑल में जाएं, उसे ऐड करें। उसके बाद राइट साइड पे आप उस कैटेगरी को फ़ौरन से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सब कैटेगरी बनाएंगे। आपने जो भी ड्रैग करना है, पोजीशन चेंज करनी है। जैसे कि बिज़नेस पहले लास्ट में था, अब सेकंड नंबर पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिज़नेस हमारे पास लास्ट में है, लेकिन इसे सेकंड नंबर पे लाना है। तो वहाँ से कैटेगरी को जस्ट ड्रैग किया और दूसरे नंबर पे ले आए तो ये अब दूसरे नंबर पे आ जाएगी। इस तरह टेक्नोलॉजी को अगर तीसरे नंबर पे लाना है उसे तीसरे पे लाए और सेव मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हम वेबसाइट पे जाकर चेक करेंगे क्या ये कैटेगरीज नंबर वाइज ऐसे डिवाइड हुई हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिज़नेस की दूसरे नंबर पे कैटेगरी शो हो रही है, टेक्नोलॉजी की तीसरे नंबर पे, और डिफरेंट कैटेगरीज को इस तरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो दोबारा पोस्ट में कैटेगरीज में जाएं, उसके बाद आप यहाँ पर टेम्पलेट के ऑप्शन या अपीयरेंस के ऑप्शन में जाएं और मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको वो कैटेगरीज शो हो रही हैं। तो यहाँ पर आप फर्दर चेंजेस जितने भी करनी चाहते हैं यहाँ से उन चेंजेस को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फ्रीलांसिंग है, बिजनेस है, तो ये सारी कैटेगरीज बारी बारी आप यहाँ पर बनाकर ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग को बिजनेस की सब कैटेगरी बनाने जा रहा हूँ तो इसके ऊपर लिखा हुआ आगे सेव मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जब इसे वेबसाइट से जाकर चेक करूँगा तो ये बिज़नेस के अंदर शो होगी फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग आप देख सकते हैं कि बिज़नेस के ऑप्शन पे जैसे मैं गया उसके नीचे शो हो रही थी, तो ये नीचे बिज़नेस के फ्रीलांसिंग शो हो रही है। तो इस तरह आप कैटेगरीज और सब कैटेगरीज इसके अंदर हेडर के अंदर बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस की कोई भी वेबसाइट हो तो आप उसके अंदर इस तरह कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बना सकते हैं। तो बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके अंदर भी आप सब कैटेगरीज बना सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। तो दोबारा पोस्ट में आना है, सेम वही प्रोसीजर है, उसे दोबारा आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास वेबसाइट है। अब आपने ब्लॉग को किस तरह से कैटेगरी के अंदर शामिल करना है। तो जब आप ब्लॉग लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ब्लॉग है, इसे मैंने एडिट किया, उसके बाद यहाँ राइट साइड पे ब्लॉग के ऑप्शन पे या पोस्ट के ऑप्शन पे आप आएँ, यहाँ नीचे आपके पास कैटेगरीज दी हुई हैं। तो जैसे आप आर्टिकल लिखेंगे साथ ही आपने कैटेगरी को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर आपका ब्लॉग शो होगा। तो जैसे आपने ब्लॉग पब्लिश करना है साथ ही वो कैटेगरी में ऐड कर देंगे। अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो कैटेगरी उसके अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जिस कैटेगरी में मैंने शो किया था, फॉर एग्जांपल हेल्थीनेस, तो इसके अंदर मैंने बिजनेस का आर्टिकल ऐड किया था तो वो उस कैटेगरी में शो हो रहा है। अब रिव्यूज़ के अंदर भी उसे मैंने ऐड किया था तो वही आर्टिकल रिव्यूज़ के अंदर भी शो हो रहा है जो मैंने वहाँ पर शो किया था। तो अगर आपने इसे रिमूव करना कैटेगरी तो यहाँ पर क्लिक करें और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो वो कैटेगरी यहाँ से रिमूव भी हो जाएगी। तो जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे तो कैटेगरी रिमूव हो जाएगी। तो आप बिज़नेस के ऑप्शन में जाते हैं तो वही आर्टिकल नज़र आ रहा है जो हमने रिव्यू और हेल्थीनेस बाकी कैटेगरीज में शामिल किया था, लेकिन अब वहाँ से हमने रिमूव कर दिया है। अब ये सिर्फ बिज़नेस के अंदर ही शो करेगा। इस तरह आप वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज और सब कैटेगरीज जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है कि वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज और सब कैटेगरीज कैसे ऐड करते हैं, मेन्यू कैसे ऐड करते हैं, सब मेन्यू कैसे ऐड करते हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।